हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक रिफाइंड बाय शिवम में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेमिंग रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11, क्लास 12, बीएससी, एमएससी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, जेई की, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छी एक नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पे मैकेनिज्म इसका हम बताएंगे, कौन से इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं उसके बारे में बताएंगे, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी आपको पक्का बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उसके साथ साथ में एक घंटी आएगी, घंटी को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि विटिक रिएक्शन का काम क्या है। तो विटिक रिएक्शन का काम है एल्कीन बनाने का। किससे? तो किससे बनता है? एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। तो कीटोन या एल्डिहाइड से एल्कीन बनाने का एक मेथड है जो यूज किया जाता है विटिक रिएक्शन के अंदर। तो विटिक रिएक्शन से आपको इतना अभी पता लग गया होगा कि विटिक में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और किससे होता है? या तो एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। यहाँ पे एक आएगा फॉस्फोनियम यूलिड, बिटेन और ऑक्जा फॉस्फेटिन, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको आने वाली। तो स्टार्ट करते सबसे पहले देखो, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। यहाँ पे ये हमने ले लिया एसीटोन, कीटोन है ना, ये भी एसीटोन ले लिया, ठीक है। अब एसीटोन की जब आप रिएक्शन कराओगे फॉस्फोनियम यूलाइड, ठीक है, फॉस्फोनियम यूलिड से इसकी रिएक्शन कराएंगे ट्राइफिनाइल फास्फीन। अब देखो इसको कैसे बनाना है, यूलिड कैसे बनाएगा। इसका जो यूलिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंटरमीडिएट है एक तरीके से, वही आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो उसको कैसे बनाना है? तो ट्राइफिनाइल, तीन हमारे पास पीएच आपके फिनाइल ग्रुप हैं, एक आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास में क्या है, एक लोन पेयर है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉस्फीन, और फॉस्फीन से 3 H हटा के उसके जगह क्या लगा दे, पीएच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एल्काइल हैलाइड के साथ में, एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2Br, ठीक है। ये क्या होगा आपका एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे क्या है, ये इथाइल ब्रोमाइड, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रोमोइथेन। तो जब आप एल्काइल हैलाइड से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा वो होगा दोस्तों आपका कौन सा, SN2। तो ध्यान रखना, जो एल्काइल हैलाइड आपका होना चाहिए वो SN2 को फेवर करना चाहिए। SN2 को फेवर करेगा तो वहाँ पे या तो आपका सिंपल कोई भी मिथाइल हैलाइड हो या फिर 1 डिग्री हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 डिग्री भी दे सकता है, 3 डिग्री तो बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, देखो जो आपका RX है, ये RX समझ रहे हैं ना, एल्काइल हैलाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि जो हैलोजेंस होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। केमिस्ट्री सीखनी है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो इस प्लस माइनस के झंझट को समझ लो। ये प्लस माइनस अगर आपके समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप हीरो हो जाओगे। अगर मैंने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखी है तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस का थोड़ा सा खेल है ना, अगर आपने वो सीख लिया तो आपको अपने आप पता लगता है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। अगर ये आपको पता लग गया तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। इसी रिएक्शन में आपको कई जगह इस चीज़ के बारे में पता लगेगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा नेगेटिव, इस पे हो गया डेल्टा पॉजिटिव। तो इसने क्या किया, इसने अपने लोन पेयर का यूज करके, भाई इस लोन पेयर का यूज करके क्या किया, इसने अटैक किया इस पे CH2 पे, इस एल्काइल ग्रुप को इसने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से Br क्या और रफू चक्कर हो गया। और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, SN2 को। SN2 SN1 आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जाके नेमिंग रिएक्शन का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखो, बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन उनकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अब क्या होगा, यहाँ पे P ट्राइफिनाइल और फास्फोरस के पास, जो फास्फोरस है इसके पास क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक बॉन्ड किसके साथ बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया है CH2 CH3 के साथ। कौन जुड़ा इसके साथ में, CH2। भाई CH2 पे जाके अटैक किया इसने, इस कार्बन पे, इस पे नहीं करेगा, ठीक है। और इसके पास यहाँ पे Br में क्या हो गया, यहाँ पे Br नेगेटिव के साथ अलग हो गया। अब जो ये आपका बना यहाँ पे, ठीक है, इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे किसी भी, इसको अगर आप बेस के अंदर डाल देते हो ट्राइफिनाइल, ठीक है, पहले क्या लिया आपने, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, इसकी रिएक्शन कराया आपने एल्काइल हैलाइड से, तो आपको ये प्राप्त होगा। इसके बाद फॉस्फोनियम आयन प्राप्त होगा,
ट्राइफिनाइल एल्किल फोस्फोनियम आयन। तो फोस्फोनियम आयन की रिएक्शन आपने किसके साथ करा देनी है दोस्तों, CH2CH3, इसकी रिएक्शन करा देनी है बेस के साथ में। या फिर हम जो बेस ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमने लिया है मेटालिक बॉन्ड, कार्बन मेटालिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लिया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है इसके पास, ये भाई सिंपल सी बात है, आपका धातु है, मेटालिक बॉन्ड जो होगा कार्बन मेटालिक बॉन्ड में, कार्बन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और लिथियम के साथ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ भी कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ही अच्छा बेस होगा, और उसकी तीव्र इच्छा होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा जब भी तो बेस होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, ये जो आपका डेल्टा नेगेटिव इस पे आ रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इससे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये एक बेस है, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का। आपने बहुत जगह रिएक्शंस देखी होंगी कैसे कि OH माइनस आया, OH माइनस आके यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देता है, H2। ये OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का। अगर प्रोटॉन उसको दिखाई दे जाता है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसे ही जो आपका ये आपका कंपाउंड बना था, इस कंपाउंड ने क्या किया, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। और जो प्रोटॉन गया है, हमेशा ध्यान रखो, देखो कार्बन और H की बात हम करें और कार्बन और X की अगर हम बात करें, इन दोनों बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने पे क्या होगा, दोनों में हेटेरोलिटिक फिजन होगा, मतलब दोनों में विषमांगी विखंडन होगा, ठीक है। क्यों, कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कार्बन की है ना, सिंपल सी बात, कार्बन की ज़्यादा है, तो बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, कार्बन के साथ में। और हाइड्रोजन कैसे जाएगा, बिना इलेक्ट्रॉन के। और अगर हम यहाँ पे हेलोजन आ जाए तो बात उल्टी हो जाएगी, ठीक है, शेर को सवा शेर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा किसकी तरफ टूटेगा, एक्स की तरफ टूटेगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गया है वो बिना इलेक्ट्रॉन के गया है कार्बन के साथ में, और ये जो बॉन्ड है ये किसके पास शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के पास। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 3 फिनाइल है, फास्फोरस है पॉजिटिव चार्ज के साथ, सिंगल बॉन्ड C, एक इसके पास में H और सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3। इसके साथ साथ में इसके पास लोन पेयर आ गया, एक आ गया नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं फास्फोनियम जिलाइड, ठीक है। फास्फोनियम जिलाइड, लीड भी बोल देते हैं, ठीक है, लीड हिंदी में बोलते हैं लीड, ठीक है। तो ये फास्फोनियम लीड आपको जो मिली है, यही इसमें जो रिएक्टेंट है उसका काम करेगी। ये रिजोनेंस के द्वारा स्टेबल भी होती है, ठीक है, रिजोनेंस दिखा सकती है, नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम इसका बना देंगे आपको, PH3 का होल थ्राइज, P डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब जो ये डबल बॉन्ड है ये आपका क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये क्या आपका लेस स्टेबल है। तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो ये होगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम रिएक्टिव होगा। तो स्टेबिलिटी को अपनी कम करो, जितना सोना खाना पीना है इसको कम करो, मज़ा कम लो ज़िंदगी का, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हमारे पास जो कीटोन है इसके हम रिएक्शन वगैरह करा के दिखाएंगे। हमने अभी फिलहाल आपको इसकी जो यील्ड है वो बना के दिखाई है। और यील्ड कैसे बनेगी, सबसे पहले आपने ट्राइफेनाइल फास्फीन ली, उसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई, और ये SN2 को आपका फॉलो करता है, और ये आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन आप जब बेस में कर दोगे तो ये बेस यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यही आपकी यील्ड है। तो ये आपको यील्ड का खेल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं यहाँ तक, और बीच में पॉज करके इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो ये रिएक्शन है उसकी सिफारिश की थी पूजा जी ने, जो हमारी स्टूडेंट है BSc सेकेंड ईयर की। तो मेरी बहन ने 5 दिन पहले मुझसे कहा था इस रिएक्शन के लिए, और मुझे 5 दिन टाइम नहीं लगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब आपके सामने ये रिएक्शन है। अभी 1-2 क्वेश्चन और भी रह रहे हैं, ये हमारे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूजा जी, और जो दूसरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भी, ठीक है। अब रिएक्शन में देखो यहाँ पे कैसे कैसे होने वाला है। इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो सबकी वैलेंसी पूरी होगी ना, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, कार्बन के पास कैसा होता है, कार्बन ऑक्सीजन की बात करें, हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दिया पार्शियली नेगेटिव। आप बताओगे मुझे कौन कहाँ पे रिएक्ट करेगा। स्टार्टिंग में एक की रिएक्शन करानी है, तो सबसे पहले जो एक कार्बन है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बना देगा। तो 5 बॉन्ड हो नहीं सकते कार्बन के, इसलिए ये जो बॉन्ड है बेचारा कहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और नेक्स्ट आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 ऐसे ही रहा, ये भी CH3 ऐसे ही रहा। एक हो गया इस कार्बन के साथ में कौन आ गया, एक और कार्बन आ गया है, और इस कार्बन के साथ क्या था, ऑक्सीजन, जिसके पास आ गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या है, फॉस्फोरस है, और 3 क्या है इसके साथ में, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। और क्या था इसके पास में, पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन के पास क्या, एक हाइड्रोजन है और एक CH3, इसको हम बोलते हैं बीटेन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बीटेन, दैट इज कॉल्ड बीटेन। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज के साथ बेचारा बैठा हुआ है, उधर फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज के साथ इसका इंतजार कर रहा है कि हमारे साथ बॉन्ड बना ले। सिंपल सी बात है भाई, तो तेरे पास तो इलेक्ट्रॉन फालतू के हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाया, किसके साथ, फॉस्फोरस के साथ। तो हो क्या रहा है, प्लस माइनस का ही तो खेल है भाई। इस माइनस ने प्लस के साथ रिएक्शन की, उस माइनस से इस प्लस के साथ रिएक्शन करी, अभी फिर प्लस माइनस की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ठीक है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, भाई फास्फोरस जो है 5 बॉन्ड बना सकता है ना। ये 3 फिनाइल ग्रुप है PH, और यहाँ पे क्या था, कार्बन ही था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे एक H था, और ये इनके बीच का बॉन्ड था, कार्बन के बीच का। अब थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना, इसका नाम है ऑक्जाफॉस्फेनेट, ठीक है, ऑक्जाफॉस्फेनेट इसका नाम है। वो आपको नीचे दिखाई दे देगा, लिख दूंगा मैं बाद में जब एडिटिंग करूँगा इसकी। अब इसमें भी यहाँ पे ध्यान दो, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास डेल्टा नेगेटिव, इसके पास कार्बन, फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी, कार्बन की, तो इसके पास डेल्टा नेगेटिव, इसके पास डेल्टा पॉजिटिव। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये वाला जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ को। जैसे ही ऑक्सीजन तरफ को टूट जाएगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में। जैसे ही इधर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी तो ये वाला जो बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन की तरफ। तो ध्यान दो इसमें कि क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग जो है फ्लिप हो रहे हैं, एकदम से टूट रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में, ये वाला बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। क्यों गया ये बॉन्ड इस तरह, सिंपल सी बात देखो भाई, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, क्यों टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ना। तो जब इस पे जाएगा तो इधर क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। और फास्फोरस है, इधर इधर क्या है, कार्बन है, इनके बीच का जो बॉन्ड है इस पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। तो ये वाला जो क्या करेगा, कार्बन अपने आप इसको ले लेगा, कार्बन की तरफ चल जाएंगे इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, और वो क्या कर लेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखो इसमें से कैसे कैसे क्या हुआ, यहाँ पे समझना है कैसे कैसे टूटा, कौन टूटा। भाई सिंपल सी बात है, माइनस की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, ये इसकी तरफ गई ऑक्सीजन की तरफ को, ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया फास्फोरस का, फिर वापस कार्बन के पास आ गया। जो नेगेटिव है वो ज़्यादा पावरफुल है, ध्यान रखना हमेशा। तो CH3 कार्बन, ठीक है, ये बॉन्ड तो चला गया इसको छोड़ के, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में हुआ नहीं भाई, एक बॉन्ड तो पहले था, दूसरा बॉन्ड अभी क्रिएट हुआ है, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, एक H है और एक क्या है, CH3, यही तो है, CH3 CH3 तो ये आपका यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एल्कीन आपका बनेगा यहाँ पे, एल्कीन में पॉसिबिलिटी अगर होगी तो सिंपल दोनों चीज़ बनेगी। अगर पॉसिबिलिटी है तो सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, और ट्रांस आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है, ध्यान रखना। कौन सी स्टेबल ज़्यादा होती है, ट्रांस। क्यों, क्योंकि उसमें जो सेम ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, स्टेरिक इंडेंस कम होता है, तो ट्रांस स्टेबल ज़्यादा होगी, सिस और ट्रांस बनते हैं। और ये आपका मेन आपका एल्कीन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, एल्कीन, ठीक है। और प्लस आपका क्या बना यहाँ पे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फास्फोरस के साथ में, और फास्फोरस से मित्रता निभा रहे थे 3 फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, ट्राईफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, ट्राईफिनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिएक्शन है, किस तरीके से था। नेक्स्ट अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के बात करते हैं। मैकेनिज्म था, इस मैकेनिज्म को आप कर सकते हैं, प्लस माइनस का खेल है, ज़्यादा कुछ खेल नहीं, एक बार और वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये कीटोन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई फास्फोनियम एलिड के साथ में, तो PH3P सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज के साथ में, और यहाँ पे कुछ भी जो भी मान लो आपकी मर्जी है, CH2 CH3, ठीक है। इधर से इस तरह से कोई भी अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ना था तो वो जुड़ गया। अब ये बॉन्ड इधर चला गया, ठीक है, ये रिजोनेंस के द्वारा भी, तो इसको इस तरह से इधर मान के क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ गया। अब इसकी शॉर्टरी बता रहे कैसे करना है, तो कुछ नहीं करना, ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ जाएगा, इधर। डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के बीच की चीज़ जो है उनको मिला दो भाई, डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी, तो उनके बीच की चीज़ को अलग कर दो और जो बचा उसको अलग कर दो, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये कार्बन है। यहाँ पे कभी दिक्कत ले लो थोड़ी बहुत भाई, CH3 है, तो ये आपके CH3, ये आपके CH3, ये डबल बॉन्ड था और ये कार्बन है, ठीक है। इधर क्या है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ना, CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, एल्कीन बन गया। इधर क्या बन गया आपका, ओ डबल बॉन्ड P, फास्फोरस से जोड़ना है, फिनाइल से नहीं, फिनाइल तो फास्फोरस से जोड़े, PH और यहाँ पे भी। तो देखो कितनी जल्दी आपने कर दी रिएक्शन को, बहुत ही आसान तरीके से कर दी। तो चाहे तो ये हो चाहे वो दूसरे वाला हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लीड होनी चाहिए, ध्यान रखना। और कुछ ले सकते हो आप, कुछ भी हो, इधर समझना है, ठीक है भाई। ये इधर देखो, इधर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, इधर क्या है उससे मतलब नहीं तुम्हें, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर ट्राई फिनाइल तो होगा ही, फास्फोरस भी होगा, और सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा इनके बीच में, और इधर जो जुड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, इसको नेगेटिव को इधर लेके आ जाना, डबल बॉन्ड हो जाएगा इधर जो भी है, बस इसको यहाँ से निकाल देना है, इसको यहाँ से बीच में से निकाल देना, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, एल्कीन बना देना है। बहुत ही सिंपल है भाई, सिंपल डबल बॉन्ड के बीच का जोड़ देना, इधर का जो होगा हिस्सा वो इससे जुड़ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ये रिएक्शन थी, इतनी आसान सी रिएक्शन है बेटिक रिएक्शन। आशा करता हूँ कि आपको आ गई होगी, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ में आई है या नहीं भी आई है तो कमेंट करें कि नहीं समझ में आई है, दूसरी वीडियो एक और बना देंगे इसी टॉपिक पे। और जिसको आ गई है वो कमेंट करे, थैंक यू जो बोलना है बोल सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से बच के रहें और घर में सेफ रहें। थैंक यू।